ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कैलाश संहिता अध्याय 1 से 11। ऋषियों को सूत जी तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न परमार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबाय सगनाय सुषणवे प्रधान पुरुषाय सर्गत स्थित स्तंत हेतु। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को हम उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप हमें शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाला दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास संचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्णन पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों का प्रश्न का यो वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हमें बड़े आदर एवं श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा संधो, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु जी के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों का आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चय रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों को भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वह किसी के आश्रित नहीं थे। उसके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वह शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस प्रकार घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते हैं। उनके साथ अपनी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वह स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध और बहुत से जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनके श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित हो रही थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियाँ उनकी उपासना करती थीं। उनके अपने चारों हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उस मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति भाव से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणय के वाचार्थ, प्रणयवाद के प्रतिपादक,
प्रणवाक्षर के रूप में बीज से युक्त तथा प्रणव रूप है। अब आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुण है, जिनका रूप गुम है, जो गुणों शास्त्रों के ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अनु से भी अत्यंत अनु और महान से भी परम महान हो, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हो, आप परमात्मा स्वरूप का नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से चुप्त हो, स्कानंद अर्थात गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हो, परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं, शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृत्याओं के स्वामी, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडाक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थों का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। द्वासात्मन आपके 12 नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा 4 भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुकुट, बर और अभय धारण करते हैं। आप असुरा विदारण देव का नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। आपके छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नरगण से गाए जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कृति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपको मनोहर चरणामृत की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव के द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्त्रोत का पाठ या श्रवण करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति को वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति करने वाला तथा सदा संपूर्ण अभिष्ट देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी की दंड की भांति गिरकर नतमस्तक होकर बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करके अनंतर वह विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। तुम जोगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह, इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिनके लिए तुम जैसे वितराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हो। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ भी सुनना चाहो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की ये बातें सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव जी बोले, भगवान, आप परमेश्वर है, अलौकिक और लौकिक, सब प्रकार के विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में तो नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हूँ। आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पास को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाचार्थ है। ओमति दम सर्वम, ओंकार ही अप्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमति ब्रह्म अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्वभूतत ब्रह्म, यह सबका सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने समिष्ट तथा व्यष्ट भाव से प्रणवाद का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समदिष्ट और वेदिष्ट सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा उन सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझ जैसा
मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव का अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं के द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाला मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन किया जिससे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। अध्याय 1 से 11।